जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम संत संदेश में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, संत संदेश एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम सानिध्य प्राप्त करते हैं संत जनों का, प्रबुद्ध जनों का। और आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से एक ऐसे ही संत का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है जो आज हमें यह बताएंगे कि किस राह पर चलकर हम प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने धर्म से जुड़ सकते हैं। बहुत ही विशेष जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे साझा करने वाले हैं, तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। आज जिन संत का इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है वह हैं परम पूज्य अशोक कृष्ण शास्त्री जी महाराज। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका आशीर्वाद हम प्राप्त करते हैं। महाराज श्री, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। महाराज श्री, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से एक ऐसे विषय को मैं लेकर आई हूँ जो आज के समय में चर्चा करना जो है बहुत आवश्यकता है उस विषय पर। तो ऐसे में पहला प्रश्न जो मेरा है वो यही है कि यदि हम सनातन धर्म की बात करें और वैदिक संस्कृति की बात करें तो इन दोनों का मूल आधार क्या है? जय श्री कृष्णा। पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया। आपने प्रश्न किया कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सनातन धर्म और वैदिक संस्कृति की आवश्यकता क्या है और इसका मूल आधार क्या है। तो हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि सभी संस्कृति और धर्म के सारे क्रियाकलाप शास्त्रों से ही विहित हैं। यदि उसे कोई व्यक्ति विशेष अपनी कल्पना से उसका भाष्य करके, उसकी व्याख्या करके समाज में उपलक्षित करता है तो उसका किंचित मात्र भी कोई आशय नहीं होता, चूँकि प्रमाण तभी माना जाता है कि वह शास्त्र में कहाँ उल्लेख है। शास्त्रों में कहा गया है कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ। जो भी करणीय है, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, वह शास्त्र बताएंगे हमें। कोई व्यक्ति विशेष अपनी मन के हिसाब से अपनी मनमुखी व्याख्या उपलक्षित करता है समाज में, तो यदि ऐसा हम सब लोगों की बातें मानने लगें तो बहुत समय नहीं लगेगा जब हमारे शास्त्रों का मूल सिद्धांत समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि व्यवस्था क्या है, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, शास्त्र कहते हैं। अब हम मूल विषय पे आते हैं। आपने कहा कि वैदिक वाङ्मय और सनातन संस्कृति का मूल आधार क्या है। तो मूल आधार जो वैदिक संस्कृति का है वह वेद हैं। वेद सारे शास्त्रों की व्याख्या करते हैं जिन्हें श्रुतियाँ कहा गया है, और उनसे ही सभी धर्मशास्त्र परिगणित हैं, चाहे पुराण हो, चाहे उपनिषद हों या वेदांग हों। तो जितनी भी वेदांग हों या उपनिषद आदि की व्याख्या की गई है वेदों से की गई है। अस्तु जितनी भी वैदिक संस्कृति में आधार हैं वो वेद से लिए गए हैं। अब वेद की व्याख्या क्या है, तो इस पे यदि चर्चा करें तो वह बहुत क्लिष्ट और सामान्य जन के सीमा से, परिसीमन से ऊपर हो जाता है। अस्तु उन्हीं की व्याख्या, वेद की सरलतम व्याख्या पुराणों में श्री व्यास जी ने की है, और उन पुराणों की भाषा बहुत सरल है। मानो कोई बहुत गंभीर विषय है, उसको समझाने के लिए शिक्षक कैसा है उस पर हम आधार करते हैं कि शिक्षक कैसा है। यदि शिक्षक सामान्य भाषा से कोई गंभीर विषय बता रहा है तो शीघ्र ही हम उस गंभीर विषय को भी आत्मसात कर लेंगे, चूँकि उस शिक्षक की जो भाषा शैली है वो गंभीर विषय को सरल बना देती है। तो पुराण और शास्त्र, धर्मशास्त्र जो कहते हैं वही मूल आधार है वैदिक संस्कृति का। द्वितीय बात इसमें आपकी थी कि सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म वह है जिसका कोई परिचायक नहीं हुआ। जैसे कहते हैं कि प्रत्येक धर्म, समाज में वर्तमान में बहुत से धर्म हैं और उन धर्मों के कोई ना कोई आधार स्तंभ हुए हैं, चाहे कोई गुरु हों या उनके कोई भी इष्ट हों, तो उनके अध्येता हुए हैं। लेकिन
सनातन धर्म की बात करें हम, तो सनातन धर्म का मूल आधार वेद हैं, शास्त्र हैं, देवी देवताओं की बातें आई हैं। लेकिन ये कह दें कि सनातन धर्म फला देवता से आकर के आधारित है, तो ऐसा कहना अतिशयोक्ति होगी। बिल्कुल महाराष्ट्र, यह तो हमने बहुत अच्छे से समझा कि वैदिक संस्कृति क्या है, सनातन धर्म क्या है। लेकिन बात वही है कि जैसे कि आपने कहा, हालांकि पुराणों में जो है बहुत ही सरल शब्दों में जो है हमें सब कुछ समझाया गया है, लेकिन फिर भी क्या है कि आजकल जो है हम जो देखते हैं, हर धर्म जो है ना जाति पाति में बट गया है। और वहीं अगर हम सनातन धर्म की भी बात करें तो सनातन धर्म में भी जो है जाति पाति बहुत ज़्यादा हो गई है। कोई कहता है मैं बहुत ऊंचा हूँ, कोई कहता है मैं बहुत ऊंचा हूँ। तो ऐसे में जो है, ऐसे चीज़ में छुआछूत की समस्या जो है बहुत बढ़ गई है। कोई कहते हैं कि आप पूजा पाठ नहीं कर सकते, आप मंदिर नहीं जा सकते। इस बात पर आपसे प्रकाश चाहूंगी कि कौन लोग पूजा पाठ कर सकते हैं, कौन लोग पूजा पाठ नहीं कर सकते, कौन लोग मंदिर जा सकते हैं, कौन लोग मंदिर नहीं जा सकते। जहाँ तक आपने जाति पाति की बात की और सनातन धर्म की बात करते हैं, तो कौन लोग पूजा पाठ कर सकते हैं और कौन लोग नहीं कर सकते, किन्हें मंदिर जाने का अधिकार है और किसको नहीं है, तो इस विषय पे यदि बात करें हम सबसे पहले, तो यहाँ तो जाति पाति की बात कभी हुई ही नहीं थी सनातन धर्म में। सनातन धर्म में वर्णाश्रम व्यवस्था की, जो हमारे सनातन में भगवान ब्रह्मा जी से कहा गया है, जो प्रथम मानस पुत्र हुए मनु जी महाराज और शतरूपा जी, तो उनसे जो मनुस्मृति में मनु जी महाराज ने लिखा है वर्णाश्रम व्यवस्था की बात, कि 4 वर्ण और आश्रम बताए गए हैं, 4 ही आश्रम बताए गए हैं। तो ये जो 4 धर्म हैं, 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं, जैसे 4 वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसी प्रकार से 4 आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। ये चारों आश्रम और चारों वर्ण समय सीमा को परिलक्षित करते हुए परिभाषित किए गए हैं। तो वर्णाश्रम व्यवस्था में एक एक कार्य बांटा गया है कि ये कार्य कौन करेगा, ये कार्य कौन करेगा और यह कार्य किसके लिए सही होगा। अच्छा, यहाँ छुआछूत की बात कभी थी ही नहीं सनातन धर्म में। सनातन धर्म तो ये जो समाज की परिकल्पना हुई है, ये व्यवस्था न बिगड़े, व्यवस्था बनाने के लिए वर्णों में विभक्त किया गया। और सनातन धर्म में पूर्व जन्म की परिकल्पना कही गई है। अब उसे अतिशयोक्ति न कहें तो श्रेष्ठतम जो वर्ण बताया गया, चूँकि यदि हम एक विभाग से सोचें कि ब्राह्मण को अधिकार दिया गया, ब्राह्मण को एक कार्य दिया गया कि आप शास्त्र और वेदों के अनुसार इस समाज को आगे लेकर के चलेंगे। शास्त्र क्या कहते हैं, आपको कैसे पूजा करना है, या क्या नैतिकता है, क्या अनैतिक, आपके जीवन में एथिक्स कैसे आएंगे, वो ब्राह्मणों को दिया गया कार्य कि आप ये सभी तीनों वर्णों को बताएंगे। क्षत्रिय को कहा गया कि समाज में विघटन की स्थिति न उत्पन्न हो, उच्छृंखलता न आए, इसलिए इसको साधने के लिए आपको बल दिया जाता है, आप इसमें अनुशासनात्मक कार्य करेंगे। ये क्षत्रियों के लिए दिया गया। वैश्य को कहा गया कि आप यहाँ पर व्यापार करके और व्यवस्था को बना सुचारू रूप से चलती रहे, ताकि उस व्यवस्था को आप बनाए रखेंगे। शूद्रों को कहा गया कि जितने भी कार्य समाज में मनुष्य को आवश्यक हैं, चाहे घर बनाना या किसी भी प्रकार के कोई भी कार्य की व्यवस्था आप बनाएंगे। किसी भी निर्माण आदि की व्यवस्था या जो व्यवस्था जीवन में कार्य आवश्यक है, वो शूद्र वर्ण करेगा। छुआछूत की व्यवस्था, अगर शौच और पवित्रता की बात करें, यदि ब्राह्मण भी शौच पूर्वक कार्य नहीं करता, शुद्धता पूर्वक कार्य नहीं करता, अभक्षाभक्ष जो नियम दिया गया है शास्त्रों में कि ब्राह्मण के क्या नियम हैं और किन को पूजन पाठ करना चाहिए, मंदिर में प्रवेश किन को करना चाहिए, तो मंदिर में प्रवेश के लिए किसी को नहीं रोका गया, चाहे शूद्र हो या वैश्य हो या क्षत्रिय। ब्राह्मण की तो बात ही अलग है, तो किसी को प्रवेश के लिए मना नहीं है। बस व्यवस्था वहाँ पर बिगड़ती है कि जब भगवान का अर्चन किसे करना है, तो भगवान के अर्चन के लिए व्यवस्था बनाई गई है कि वो आप शुद्धता और पवित्रता पूर्वक
जो नियम दिए गए हैं शास्त्रों में, वो अगर मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। साधारण शब्दों में व्यक्त कर रहा हूँ कि शास्त्र कह रहे हैं कि आप कितनी शुचिता और पवित्रता से रह रहे हैं और उस नियमों का आप अतिक्रमण तो नहीं कर रहे, तब तक आप गर्भगृह में जाने के लिए अधिकारी हैं। यद्यपि अगर उन नियमों का अतिक्रमण कर दिया तो आप ब्राह्मण भी हैं, तब भी आपको गर्भगृह में जाने का अधिकार नहीं। बिल्कुल महाराष्ट्री, और जितना हमने पढ़ा और सुना है उसके आधार पर भी हमने यही जाना है कि पहले की समय की यदि हम बात करें तो कर्मों के आधार पर ही जो है बताया जाता था कि यह ब्राह्मण कुल के हैं, ये शूद्र हैं या ये क्षत्रिय हैं या क्या है, मतलब कर्मों के आधार पर बताया जाता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं देखा जाता। हालांकि आपने बहुत अच्छे से हमें वर्ण आश्रम व्यवस्था के बारे में बताया, लेकिन एक जिज्ञासा मन में उत्पन्न हुई इस आपके आंसर से। ऐसे में क्या आज के समय में वर्ण आश्रम व्यवस्था की कल्पना भी की जा सकती है? संभव है ऐसा? बिल्कुल संभव है वर्णाश्रम व्यवस्था की कल्पना। चूंकि एक चीज हम समझें, जिन देशों में वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं है, जिन विश्व में इतने सारे देश हैं, भारत छोड़ करके प्रायः वर्णाश्रम व्यवस्था की बात कहीं नहीं की जा सकती। और हम भारत को हम अपनी संस्कृति और वैदिक वाङ्मय में विश्व गुरु कहते हैं और विश्व गुरु बनने के लिए हम सतत प्रयास कर रहे हैं। तो भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? भारत कोई पूर्व में बहुत ऐसा नहीं कह सकते कि हम कोई ऐसा कार्य करेंगे कि सबके ऊपर हम शासन करेंगे। हम विश्व गुरु की बात क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी संस्कृति प्रकाश देती है समाज को। वर्णाश्रम व्यवस्था कहती है कि जो कार्य जिसके लिए निहित है, यदि हम जन्म से ही उस विषय को लेकर के सोचें, प्रायः ज्योतिष में हम लोग विश्वास करते हैं, तो आजकल के बच्चे जब इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन में आते हैं तो अपने लक्ष्य को लेकर के बड़े डाउटफुल रहते हैं, भ्रमित रहते हैं। तो वो कई ज्योतिषियों के पास जाकर के चर्चा करते हैं, गुरुजी हमें क्या करना चाहिए भविष्य में। यद्यपि उनका यह लक्ष्य बचपन से ही उन्हें सिखाया जाए कि आपको ये करना है, तो वो भ्रमित नहीं होंगे। और जो आज कहते हैं पूरे समाज में इतनी बेरोजगारी है, इतनी अव्यवस्था फैली हुई है, कहीं ना कहीं वर्णाश्रम व्यवस्था को हमें छोड़ देना और पाश्चात्य संस्कृति को धारण कर लेना ही उसका कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एक कारण है। चूँकि यदि ब्राह्मण का कर्म नहीं करके और वो चाहेगा कि मैं सेना में जाऊं, तो उसके अंदर हमारे वेद शास्त्र कहते हैं क्षत्रित्व तो नहीं आएगा। और क्षत्रिय को यदि कहा जाए कि आप जा कर के वेद पाठ करो, तो उसकी वाणी में वो वैखरी नहीं होगी जो उच्चारण के लिए फलीभूत हो। तो इसलिए वर्णाश्रम व्यवस्था में ये कहा गया है कि अगर आप वर्णाश्रम व्यवस्था शास्त्रों के अनुसार कार्य करेंगे तो कहीं भी कोई भी अव्यवस्था नहीं फैलेगी। और निश्चित रूप से वर्तमान में भी यदि वर्णाश्रम व्यवस्था को लागू किया जाए या हम स्वयं मानना आरंभ कर दें, तो ये जो झंझटें हैं मध्यस्थ की कि हमें व्यापार नहीं मिल रहा, हमें कार्य नहीं खोजने पड़ रहे हैं, हम मानसिक रूप से तनाव में हैं। यदि आप एक बात मानिए कि यदि आपका मन कहता है कि मैं एंकर बनूं जा करके, और आपको कहा जाए नहीं आप तो पायलट बनेंगे, तो वो कैसे संभव है? वो होगा ही नहीं। ये बात कब होती है? आपके बचपन से ही आपको संस्कार डाले जाएं कि आप ऐसा कार्य करेंगे, क्योंकि वेद शास्त्र भी यही कहते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर महाराष्ट्र एक मैं प्रश्न आपसे करना चाहूँगी, एक जिज्ञासा मन में उत्पन्न हुई है। आज के समय में यदि हम देखें तो एक नारा जो है बहुत ज़्यादा लग रहा है, और वह यह है कि जाति पाति की करो विदाई, सनातन हम सभी जो है हिंदू हिंदू भाई भाई। तो ऐसे में महाराष्ट्र जितने भी साधु संत धर्मावलंबी है वो यही कह रहे हैं कि जाति पाति को छोड़ो, सनातन धर्म में जितने भी लोग हैं सब एकजुट हो जाओ। तो ऐसे में महाराष्ट्री आपसे इस विषय पर जानना चाहेंगे कि इस विषय पर आप हमें जो है बहुत अच्छे से प्रकाश दें। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जहां देखा जाता है कि बहुत सारे धर्माचार्य साधु संत कथावाचक कह रहे हैं कि जाति पाति की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, ऐसा एक नारा दिया जा रहा है। अच्छा, या तो उनके कहने में गलती है या हम लोगों के जो समाज समझ रहा है उसको गलत ढंग से समझ रहा है, उसकी व्याख्या गलत हो रही है, या फिर वो चाहते ही हैं कि समाज में ऐसी बात जाए। वस्तुतः यह संभव नहीं है।
संभव क्यों नहीं है? यदि हम अपना मूल ही छोड़ देंगे तो हम वृक्ष को मान लो जड़ से काट दिया जाए और पत्तों में पानी दिया जाए तो वो बहुत समय तक हरा नहीं रह सकता। उसी प्रकार जाति पाति का आशय यह नहीं कि भेदभाव की गहरी खाई में हम डूब जाएं। जाति पाति का आशय यह है कि हम अपने पुरखों को, हम अपने पितरों को, हम अपने पूर्वजों को याद रखें। हम किस कुल के हैं, हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई, हम कहाँ से आए हैं, ये हमको याद रखना। यही तो भारतीय संस्कृति की सुलभता है, यही सुगंधी है, यही सौंदर्य है भारतीय संस्कृति का, कि हम अपने पुरखों को साथ लेकर के चलते हैं। हम अपने पूर्वजों को, अभी भी कहा जाता है कि हम अपने पूर्वजों को जब तक जल नहीं देते तो वो प्रसन्न नहीं होते। ये और कहीं, ये कनाडा में नहीं होता, ये अमेरिका में नहीं होता कि वो अंग्रेज लोग अपने पूर्वजों को जल देते हों, है ना। ये भारतीय संस्कृति की ही सुंदरता है। तो यदि हम अपने मूल को भूल जाएंगे तो हम सनातनी कैसे कहलाएंगे, हम हिंदू कैसे कहलाएंगे? और आप कह रहे हैं आप अपने मूल को भूल जाइए, संस्कृति को भूल जाइए, जाति पाति को भूल जाइए, वर्ण को भूल जाइए और फिर भाई भाई हो जाइए, तो ये संभव नहीं है। या धर्माचार्य ये कह रहे हैं कि आपके मध्य में जो बीच में खाई है छुआछूत की, उस छुआछूत की खाई को मिटा करके आप अपने में एक हो जाएं और एक हो करके कार्य करें, ताकि संस्कृति का उत्थान हो, सनातन का उत्थान हो। और हम कोई भी कार्य करें, यदि हमारे साथ में अगर हम कहें कि कोई शूद्र वर्ण का भी बैठा है, उसको बराबर का अधिकार दें, उसे पूजा का अधिकार दें, उसे पाठ का अधिकार दें, उसे मंदिर प्रवेश का अधिकार दें। यदि हम ये अधिकार उसको देने लगे तो यदि वह अपने मन में आस्था रखता है, विषय आस्था का है कि आप कोई भी वर्ण के हो, लेकिन आपके अंदर भगवान के प्रति, ठाकुर जी के प्रति अपार श्रद्धा है, आप नित्य नैमित्तिक वैदिक सनातन धर्म की जो परिसीमा है उसके अनुरूप कार्य कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, और उसी प्रकार आप अपनी जीवन शैली में सारी संस्कृति को परिवेश कर रहे हैं, तो आप कोई भी वर्ण के हों, आप उस मंदिर प्रवेश के अधिकारी हैं, आप पुराणों के अधिकारी हैं, आप शास्त्रों के अधिकारी हैं। ना कि यहाँ पर ये कहना चाहिए कि यदि शूद्र है तो उसे मंदिर में प्रवेश नहीं होना चाहिए, वह नीच वर्ण का है तो उसे कथा श्रवण का लाभ नहीं होना चाहिए, या हम उससे बड़ी दूरी बना करके भोजन करें। जो आज से कई वर्षों पूर्व ये जो बीच सनातन में विरोधाभास उत्पन्न हुआ, ये कहीं ना कहीं इसके बहुत कारण हुए हैं। चाहे उनका हमने जहाँ तक पढ़ा है तो उनमें अंग्रेज़ों का भी बहुत बड़ा हाथ था। उसमें कई बार ऐसा हुआ कि अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय संस्कृति को जब तक तोड़ा नहीं जाएगा, इनके बीच में गहरी खाई उत्पन्न नहीं होगी, तब तक इनका संगठन समाप्त नहीं होगा। तो कारण कई रहे हैं। उस जो इस समाज में भेद है, बुराई है, वो जाति पाति की, उसको मिटा दो, उस भेद को मिटा दो, उस भेदभाव और ऊंच नीच की गहराई को मिटा दो, ना कि अपनी वर्ण व्यवस्था को मिटाओ, अपने पूर्वजों को। यानी कि महाराज श्री, आपका आश्रय यह है कि हमें अपनी वर्ण को नहीं भूलना चाहिए, उसका हमें पालन करना चाहिए, लेकिन यह नहीं करना चाहिए कि कोई ऊंचा है कोई नीचा है, ऊंच नीच की जो ये बात चलती है उसे हटाकर हमें अपने वर्ण का पालन करना चाहिए। अच्छा महाराज जी, जैसे अभी आपने कहा कि अंग्रेजों ने भी उस समय जो है हमारे जो शिक्षा प्रणाली है उस पर प्रहार किया था, और ये बात सत्य है कि यदि किसी देश को हिलाना है तो ऐसे में उसकी शिक्षा प्रणाली पर प्रहार करो, ऐसे में उस देश का जो है अपने आप ही हिल जाएगा वो एक किस्म से देश। तो ऐसे में यदि हम अभी के समय में शिक्षा प्रणाली की बात करें तो आपके अनुसार शिक्षा प्रणाली में क्या अध्यात्म को जोड़ना ज़रूरी है? जैसे कि आपने कहा कि संस्कृति से जुड़ना ज़रूरी है, तो ऐसे में यदि हम स्कूल सिस्टम्स की बात करें तो हमें जो है नॉर्मल एजुकेशन दी जाती है, यानी कि साइंस हम पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, लेकिन अध्यात्म की इतनी बात नहीं होती। तो ऐसे में शिक्षा प्रणाली अभी कैसी होनी चाहिए जिससे हम अपनी संस्कृति से भी जुड़ पाएं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हमारे मन में भी था कि आप ऐसा प्रश्न करें। अंग्रेजों ने बहुत हमारे हिंदुस्तान में आकर के शासन करना चाहा, और बहुत लंबे समय तक शासन करने की उनकी परिकल्पना थी।
और जब उन्होंने देखा कि इनके मध्य में कोई भेद नहीं है, ये तो सब जिज्ञासु और बहुत अध्ययन अध्यापन करने वाले, अपनी संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, तो उन्होंने सबसे पहले कुठाराघात किया हमारी संस्कृति शिक्षा पर। मैकाले को ला करके उस मैकाले की जो संस्कृति थी और अपनी पाश्चात्य संस्कृति को हमारी वेदों की व्याख्या करवाई। मैकाले ने वेदों की व्याख्या की और पाश्चात्य जगत के बहुत सारे विद्वानों ने वेदों की व्याख्या की। अगर वेदों की व्याख्या कोई भी किया, कितने विद्वज्जनों ने वेदों की व्याख्या की है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जहाँ पर भगवान शंकराचार्य ने भाष्य किया है, जहाँ पर भगवान श्री रामानुजाचार्य ने भाष्य किया है, उनकी व्याख्या और मैकाले की व्याख्या या पाश्चात्य विद्वानों की व्याख्या में बहुत अंतर है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई लेखक किसी लेखन कार्य को करके अपने पूर्वाग्रह को उसमें न डाले। यदि पूर्वाग्रह उसमें नहीं आता तो वो कार्य, लेखन कार्य पूर्ण हो ही नहीं सकता। और यदि पूर्वाग्रह उसमें लेखक का नहीं होता तो वही सबसे अच्छा लेखक माना जाता है, जैसा का तैसा लिखे। अच्छा, आप बात कर रहे थे कि वर्तमान शिक्षा पद्धति में क्या हमें आध्यात्मिक संस्कृति को, शिक्षा को जोड़ना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है आपने। हमारी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो शिक्षा नीति है, वो चाहे CBSE बोर्ड हो या अलग अलग राज्यों के बोर्ड हों, उन सब को कहीं ना कहीं हमें अपने आध्यात्म की संस्कृति को, हम अपने रामकृष्ण के, हम अपने महावीरों के, हम अपने भक्ति पुंजों के, ऐसे भक्तों के चरित्रों को पढ़ें जिससे छोटे से ही हमारे संस्कार प्रेम में हो जाएं, हम त्याग की भावना सीखें। हमारा जीवन, जैसे हम यदि राम की बात करते हैं तो श्री राम ने अपने जीवन में, आप परिकल्पना कर सकते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, कि किसी को अयोध्या जैसा राज्य मिले, बिल्कुल सुनिश्चित हो गया कि प्रातःकाल आपको राज्य दिया जाएगा, लेकिन रात्रि में ही ऐसा कार्य किया जाए कि आपको निश्चित किया जाए आप जंगल जाएंगे और आपका वही राज्य आपको सौतेले भाई को दे दिया जाएगा और आप 14 वर्ष के लिए वन में चले जाएंगे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसी कल्पना संभव है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि अयोध्या जैसे राज्य को छोड़ करके, अपितु माता कैकेयी से भगवान राम क्या कह रहे हैं, माता जी आपने केवल एक कार्य गलत किया कि आपने ये वरदान मांगने के लिए पिता महाराज से कह दिया। आप सीधे यदि मुझसे ऐसी बात कहती तो मैं तत्क्षण वह कार्य कर लेता, आपको पिता महाराज को किसी प्रकार कष्ट देने की आवश्यकता ना होती। बिल्कुल। तो ये हमारे शास्त्र कहते हैं कि जीवन में इतना त्याग होना चाहिए कि अपनों के लिए संपूर्ण समाज, हमारा जीवन भी न्यौछावर हो जाए तो हंसते हंसते दे देना चाहिए। तो ये एक समाज की ऐसी परिकल्पना है जहां ये आडंबर आज क्यों हो रहा है। लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और जहां अधिकार नहीं है जबरदस्ती वहां अपना स्वामित्व प्रकट कर रहे हैं, इसलिए ये अव्यवस्थाएं फैल रही हैं। यदि हमारा सनातन की शिक्षा इस हमारी शिक्षा पद्धति में हो तो बालक जो हैं वो छोटे पौधे होते हैं, उनको जिस तरह मोड़ा जाए वो उस प्रकार आकार ले लेंगे। विशाल वृक्ष बनने से पूर्व यदि उनमें संस्कार भर दिए जाएं, त्याग की भावना भर दी जाए, मर्यादा की भावना भर दी जाए। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक ज्वलंत विषय है, माताओं के प्रति हम अपनी बहन और अपनी माता को तो चाहते हैं कि सब लोग हमारी बहन को बहन की दृष्टि से देखें, हमारी माँ को माँ की दृष्टि से देखें, लेकिन कहीं और जब हम बाहर निकलते हैं तो किसी और की माता बहन पे हम कुछ दृष्टि डालते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, हमें आध्यात्मिक की शिक्षा नहीं मिली। क्यों? वहाँ पर तो मनुष्यों की छोड़ दो, वहाँ पशु पक्षी भी एक स्त्री की लज्जा के लिए अपना जीवन निछावर कर, जटायु जैसे पक्षी ने बिल्कुल अब एक स्त्री की लाज बचाने के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया कि जब तक मेरे प्राण रहेंगे तब तक मैं आप लड़ूंगा। और कहाँ राजा रावण दशकंधर जिसके पास चंद्रहास जैसा खड़ग, और कहाँ सामान्य पक्षी लड़ने गया,
लेकिन उसने कहा कि मेरे जब तक इस तन में प्राण है तब तक किसी अबला स्त्री की इज्जत नहीं जा सकती। बिल्कुल। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर कोई समाज में, रोड में, रास्ते में कहीं कोई माता बहन की से खिलवाड़ करता है इज्जत से, तो लोग सबसे पहले मोबाइल निकाल करके वीडियो बनाते। बिल्कुल। ये बहुत हास्यास्पद है। हम अपने समाज को पढ़ते तो हैं, हम सुबह शाम मंदिर जाने की कोशिश करते हैं, हम बड़े भजनानंदी बनते हैं, लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं उसको समझने के लिए अभी भी बहुत हमें आवश्यकता है, कार्य करने की आवश्यकता। महाराज श्री, बहुत ही विशेष विषयों पर आपने प्रकाश डाला। और जैसे कि आपने अभी माता बहनों की बात की, तो माता से मेरे मन में एक और प्रश्न उत्पन्न हुआ। माता केवल वही नहीं है जो हमें जन्म देती है, एक माता वो भी है जो पूरे संसार को अपना दुग्ध का पान कराती है, वो है हमारी गौ माता। लेकिन सनातन के प्रति भले ही सब जागरूक हो रहे हैं, लेकिन गौ माता के संरक्षण के प्रति अभी भी ज़्यादा जागरूकता देखी नहीं जा रही। तो ऐसे में इस विषय पर भी मैं आपसे जानना चाहूँगी, हालांकि समय कम है, तो ऐसे में एक प्रश्न इसमें और मैं ऐड करना चाहूँगी, जोड़ना चाहूँगी। हम सभी जानते हैं कि आपके द्वारा जो है गौ संवर्धन जो है बहुत ज़्यादा, संरक्षण बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो ऐसे में इसी प्रश्न के साथ साथ यह भी जानना चाहूँगी कि अभी तक आपके द्वारा क्या कुछ किया गया, आगामी योजनाएं क्या हैं, और गौ संवर्धन कितना आवश्यक है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हमारे शास्त्रों में जो मूल रूप से है संस्कृति को बचाने की बात है, तो संस्कृति के कुछ मूल सिद्धांत हैं, जैसे गंगा, यमुना, गौ, ब्राह्मण, गौरी जिसे कन्या कहते हैं, इनको संरक्षित करने की बात की गई है। गौ माता का संरक्षण हमारे सनातन में अभी पिछले कुछ वर्षों में आप देखेंगे कि जागरूकता ज़्यादा हुई है लोगों के अंदर सनातन के प्रति, लेकिन सनातन का मूल सिद्धांत केवल भजन कर लेना, नारा लगा लेना और मंदिर जा लेना तक सीमित नहीं है। हम अपने धर्म के प्रति कितने जागरूक हैं, इससे पता चलता है कि जो हमारे शास्त्रों में जिनकी सेवा का दायित्व हमें मिला है वो हम सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं। गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास होता है, ऐसा शास्त्रों में कई जगह वर्णित किया गया है। कहा गया है गावो विश्वस्य मातरा, गाय विश्व की माता है। तो गाय को हम कैसे संरक्षित करें? कहते हैं कि गाय, हम केवल इतना नियम नहीं है कि गौशाला में बहुत सारा दान दे दें, या जो बड़ी बड़ी गौशालाएं खोले हैं उनका ही दायित्व है कि गाय का संरक्षण करें। यदि हम हिंदू हैं, हम मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, उनके लिए तो ठीक है कि विकल्प है कि आप नहीं वैसी व्यवस्था कर सकते तो आप किसी गौशाला में एक गाय के लिए दान कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, सामान्य क्षेत्र में रहते हैं, तो मूल जो गाय, सामान्य गाय है, देसी गाय, उसका संरक्षण बहुत आवश्यक है। हम भारत में भ्रमण करते हैं, कथाएं करते हैं, तो जब अपनी कार से जाते हैं और रोड से जाते हैं जब, तो उस सामान्य रोड पे देखते हैं कि कितनी गाय एक्सीडेंट होकर के पड़ी रहती हैं, कितनी गाय भूखी भटकती रहती हैं। तो उनका हमें संरक्षण ऐसे करना चाहिए जैसे हम अपने परिवारीजनों का संरक्षण करते हैं। हमें लगता है कि हमारा परिवार का कोई व्यक्ति भूखा तो नहीं सो रहा, हम उससे पूछते हैं, उसकी चिंता करते हैं। हमारा लड़का हजारों किलोमीटर दूर रह करके अगर अध्ययन कर रहा है तो उससे 10 बार फोन करेंगे कि तुम भूखे तो नहीं हो। इसी प्रकार जब तक हम गौ माता को अपना परिवारीजन नहीं मानेंगे तब तक संरक्षण नहीं कर सकते। इसलिए एक एक गौ माता को हमें संरक्षित करने के लिए अथक प्रयास करना चाहिए, वो हमारा मूल आधार है। और जहाँ तक हमारी बात है, हम श्री रामानुज सेवा ट्रस्ट के माध्यम से एक बृहद गौशाला का निर्माण कर रहे हैं नर्मदा तट पर, भोपाल के समीप। वर्तमान में हमारे पास श्री रामानुज सेवा ट्रस्ट से लेकर के एक सुंदर भव्य आश्रम का निर्माण किया गया है भोपाल में। आप सभी का भी स्वागत है वहाँ। और हम एक सुंदर सांस्कृतिक वातावरण बना करके वहाँ एक बृहद लगभग 21,000 गाय रखने का, संरक्षित करने का एक लक्ष्य है, जो ठाकुर जी की प्रेरणा से ही प्राप्त हुआ है। आप सभी से मैं आपके चैनल से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस संकल्प से हम सब लोग मिलकर के एक बृहद ऐसा याग करें गौ के लिए कि जहाँ तक गौ माता हो उसे हम अपनी माता और परिवारीजन समझ करके संरक्षित करने का प्रयास करें।
बिल्कुल। तो देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही विशेष चर्चा आपसे हुई और साथ ही साथ यदि आप महाराष्ट्र के सेवा प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं या फिर महाराष्ट्र से कथा करवाना चाहते हैं तो ऐसे में दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है हमें कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। महाराष्ट्र आप जुड़े, कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चरणों में मेरा पुनः कोटि कोटि नमन। जय श्री कृष्ण। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें